चलो आज देखते हैं कि वीडियो सीरीज के नेक्स्ट सेशन का, जो कि बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सभी एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन हम वाटर में देखने वाले, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशंस देखने वाले। तो वाटर इज आल्सो गिविंग सम H+ आयन एंड OH माइनस, and there is a concept ionic product of water which we need to be discuss, which will be involving on a very dilute solution। अगर आता है तो उसके केस में ये इन्वॉल्वमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। सो वाटर अगर आयोनाइज हो गया इन रिवर्सिबल मैनर तो उसे H+ और OH माइनस प्रोड्यूस होगा। हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट आइस का, ICE। ये पूरे इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस में इस तरह से यूज़ करना है, वेयर आई विल स्टैंड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सभी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में लिखेंगे। C, दैट इज इन सर्कल आई एम राइटिंग ओवर हियर, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम आते आते कि इन स्पेसीज में जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन स्पेसीज में क्या क्या वेरिएशन आया, चेंज आया, दैट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। E, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम आया तो हर एक स्पेसीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आइस। सो समझो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, -C अल्फा इसमें से कम हो गया, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर के लिए एट 298 केल्विन पर ये पाया जाएगा लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁹ एट 298, एंड फॉर वाटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा है। अभी वाटर में से इतना जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, समझो उसका कॉन्सेंट्रेशन C था, उसमें से कुछ वाटर कम हो गया, तो लेफ्ट ओवर क्या होगा, जब तक इक्विलिब्रियम आएगा लेफ्ट ओवर होगा C-C अल्फा। H+ शुरू में 0 था, ये जितना डिकम्पोज होगा उसके बेसिस पे ये क्रिएट होगा, सी विल हैव C अल्फा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O। दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हम बात कर रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन की, वो की ये है। हर इस इक्वेशन में भी ध्यान रखना है, दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। आगे देखते हैं कि C अल्फा अगर इतना छोटा है तो C अल्फा कितना हो जाएगा। C अल्फा हो जाएगा 55.55 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि C क्या होगा, C इज मोलरिटी ऑफ वाटर, तो 1000/18 ये आ जाएगा आपका 55.55। सो C अल्फा जो है वो कंपेयर टू C दिस इज 10⁻⁹, तो कंपेयर टू C बहुत छोटा है, इसलिए C अल्फा को हम लगभग C कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स जब ये डिसोसिएशन होगा तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो चेंज हुआ लेकिन नहीं के बराबर, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही कंसिडर करेंगे, एंड विच इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट 55.55। सो शिफ्टिंग दिस साइड KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H+ इंटू OH माइनस। So this is now called as a new constant known as a Kw, and equal to H+ into OH minus। तो Kw क्या है, Kw is the product, that is the multiplication of ions produced from the water and known as ionic product of water। तो स्पेसिफाई अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट of concentration of ions produced by water। तो वाटर अगर आयोनाइज होता है तो कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ एंड OH माइनस, तो उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी इसके रिलेटेड pH में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, वाटर का pH किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है अभी, Kw इज इक्वल टू H+
इंटू OH माइनस। आपने यहाँ पर देखा कि जितना OH माइनस प्रोड्यूस हुआ उतना ही H प्लस प्रोड्यूस हुआ है। तो वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। सो दिस बोथ H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन वाटर के लिए क्या रहेंगे? ऑलवेज सेम रहेंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग KW की इज इक्वल टू OH माइनस की जगह H प्लस अगर रखता हूँ तो ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर। इसका मतलब है H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ KW, यानी pH ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। pH ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? pH ऑफ वाटर विल बी माइनस लॉग ऑफ KW रेज टू हाफ। रूट के लिए उस तरह से लिखा, या इसे लिखेंगे हम pH हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ KW। सो माइनस लॉग ऑफ KW ये हो जाएगा आपका PKW, इसको PKW लिखेंगे। सो pH कितना हो जाएगा? pH हो जाएगा PKW/2। इसी तरह से आप pH भी लिख सकते हैं। pH ऑफ वाटर क्या होगा? PKW/2। तो pH इज इक्वल टू PKW/2 एंड pH ऑल्सो इज इक्वल टू PKW/2, एंड दिस इज फॉर वाटर ओनली, not for the other acid or base, PKW/2। इसी को कैलकुलेशन के लिए ये जो KW था, KW इनको अलग अलग डिफरेंट मेथड से इवेल्युएट किया गया या मेजर किया गया। जनरली KW डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड्स होता है, KW इज डिटरमाइंड, कुछ मेथड से डिटरमाइंड बाय, जिसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है। तो वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल जो EMF पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। दूसरा हाई प्रिसीजन कंडक्टिविटी मेजरमेंट, कि कितने आयंस है, किसके हिसाब से वो कंडक्टिविटी कम ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट KW इज मेजर्ड। तीसरा जो है टाइट्रेशन कंसेप्ट है, टाइट्रेशन, यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। और फोर्थ वन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी है, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो हमें इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि यहाँ से KW कैलकुलेट किया गया एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, तो KW की वैल्यू क्या थी, उसके हिसाब से pH किस तरह से कैलकुलेट किया, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में देखते हैं। ये जो लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर KW की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर डिटरमाइन की गई, और उस KW वैल्यू को यूज़ करके PKW कैलकुलेट किया गया। तो PKW क्या होगा? वो होगा माइनस लॉग ऑफ KW, इस तरह से कैलकुलेट किया गया। और pH क्या होगा? PKW का हाफ होगा, जो कि पिछले जिसमें हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द KW, PKW एंड pH विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या क्या पाया गया? KW जो है, KW इंक्रीज होता है, KW इंक्रीजेस, जबकि PKW डिक्रीज हो रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है। या आप कंसिडर कर सकते हो, अगर pH एंड pOH वाटर के लिए तो सेम ही होने वाला है, तो pOH भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो pH अगर डिक्रीज हो रहा है, इट डजंट मीन दैट कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। कि pH डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर एसिडिक होने वाला है, क्योंकि वाटर तो ऑलवेज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल। H प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू OH माइनस, दिस इज फॉर वाटर, इसलिए वाटर क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, भले ही यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ pH कम हो रहा है। एक एग्जांपल्स लेते हैं और एडिशनल कंसेप्ट भी यहाँ पे लिखते हैं।
इसके साथ देखना है कि pH प्लस POH कभी भी pKw के बराबर ही रहेगा एंड दिस इज applicable to not only for water but solution that will be a solution of acid base या प्योर वाटर भी है अलग अलग टेम्परेचर पे, प्योर वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ध्यान देना है कि ये जो है दिस इज गोइंग टू बी वैलिड इन ऑल केसेस pH प्लस POH। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि समझो pH स्केल क्या होगा अलग अलग टेम्परेचर पे। सो लेट अस कंसिडर और टॉक अबाउट pH स्केल एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना होना चाहिए? तो देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट क्या है। 10 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 7.27 का है। सो 10 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल क्या है 7.27। तो इसका रेंज क्या होगा 0 दिस साइड एंड 14.54 विल बी द हायर साइड 14.54। इसी तरह से pH एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर देखेंगे तो pH एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पॉइंट इज 7। So neutral point is 7, 0 on the left side, this will be on 14 on the right side. At 50 degree Celsius ये रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा और 50 डिग्री सेल्सियस पे 6.63 है न्यूट्रल पॉइंट 6.63 एंड एंड पॉइंट का रहेगा सेल स्केल का 13.26। इसका मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस पे दिस इज द न्यूट्रल pH, 25 डिग्री सेल्सियस पे दिस इज द न्यूट्रल pH, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये न्यूट्रल है। इसके लेट में जो रहेगा इस टेम्परेचर में इससे कम वाला एसिडिक रहेगा, ये वाला क्या रहेगा एसिडिक रहेगा, और इस टेम्परेचर पे इस साइड वाला क्या रहेगा बेसिक रहेगा एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। तो अलग अलग टेम्परेचर पे न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा अलग अलग होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि समझो एक इस तरह से क्वेश्चन दिया है pH of 3 solutions are given, let us say A, B, C, but these 3 solutions are at different temperature. For example at 10 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर का एग्जांपल लेता हूँ at 25 डिग्री सेल्सियस है एंड at 50 डिग्री सेल्सियस है। अभी तीनों सॉल्यूशन का अगर pH दिया गया है pH 7 है, pH 7 है। अब ये सॉल्यूशन एसिड का है, बेस का है या न्यूट्रल है ये हमें फिलहाल पता नहीं है, ये दिया है। नाउ हाउ टू कमेंट ऑन द एसिडिक और बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट क्या है 7.27, 7 क्या हो गया उससे कम हो गया, यानी ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका एसिडिक होना चाहिए। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना दिया है 7 है, तो 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट यानी ये न्यूट्रल होगा। या 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका pH दिया है 7, जबकि 50 डिग्री सेल्सियस पे 6.63 इज द न्यूट्रल, यानी ये जो दिया हुआ 7 है वो इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन द एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इफ द pH एंड टेम्परेचर्स आर गिवन। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन का pH किस तरह से कैलकुलेट करना है।